बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ सिंपल से टिप्स को अगर अपनी डेली रूटीन में हम ऐड कर लें तो अपने बहुत सारे कामों को हम आसान बना सकते हैं। ऐसी ही कुछ सिंपल से टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके बहुत सारे कामों को आसान बना देगी। होप कि ये सारी ही टिप्स, ये सारी ही हैक्स आपको पसंद भी आएंगे और आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, वॉशरूम में हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं, ये बकेट यूज़ करते हैं, मग यूज़ करते हैं, लोटा होता है, बहुत सारे रैक्स लगे होते हैं, तो वो बहुत जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं। पानी की वजह से भी उनमें स्टेन्स बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं। तो वीक में एक दफ़ा इन सारी चीज़ों की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कोई भी डिटर्जेंट लेके उससे इन चीज़ों को आसानी से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक पावरफुल डिटर्जेंट बनाना बताऊंगी। सर्फ में 2 चीज़ें आप ऐड कर लीजिए तो इन चीज़ों की सफाई और भी ज़्यादा आसानी से और भी ज़्यादा जल्दी हो सकती है। थोड़ा सा ये पाउडर मैंने बाल्टी में डाल दिया है। बस स्कॉच ब्राइट की मदद से अच्छी तरह से रब करेंगे। रब करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप सादे पानी से इसको वॉश कर लेंगे। आप देखिएगा इतनी ज़बरदस्त सी शाइन आएगी, इतनी अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाएगी। नॉर्मल अगर हम सर्फ से साफ़ करते हैं तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर ये 2 चीज़ें आप सर्फ के साथ शामिल करेंगे तो आपकी मेहनत बहुत कम लगेगी और चीज़ों में शाइन भी बहुत अच्छी आएगी। अब ये देखिए, रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल थोड़े से टाइम में और बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत से ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गई हैं। आप शाइन चेक कर सकते हैं, कितनी अच्छी शाइन आ गई है, जबकि मेरी बकेट का कलर वाइट है तो इसको साफ़ करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इस पाउडर की मदद से वॉशरूम की जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाती हैं। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पाउडर आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। एक दफ़ा ही आप प्रिपेयर करके अपने पास रख लीजिएगा। देखिए, इस पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आप लेंगे बेकिंग सोडा। अभी मैं यहाँ पर आपको एक दफ़ा के यूज़ का बना के दिखा रही हूँ। आप ज़्यादा सारा बना के अपने पास रख लीजिएगा। उसके बाद आप ऐड कर लीजिए 1 चम्मच सर्फ। उसके बाद आप शामिल कर देंगे इसमें 4 से 5 एक्सपायर्ड टैबलेट्स। जो भी टैबलेट्स आपके पास हों, जिस भी कलर की हों, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये जो टैबलेट्स होती हैं इनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि जब कपड़े धोते हैं तो भी आप 2 से 3 टैबलेट्स वॉशिंग मशीन में ऐड कर दीजिए तो कपड़े बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं। इसी तरह से वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए भी आप एक्सपायर्ड टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हमारे घर में रखे रखे टैबलेट्स एक्सपायर हो जाती हैं तो हम उनको वेस्ट कर देते हैं। तो उनको वेस्ट करने के बजाय आप क्लीनिंग के कामों में उनको यूज़ कर लिया करें। बस अब अच्छी तरह से इन तीनों चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए। ज़्यादा सारा बना के अपने पास आप किसी डब्बे में भर के रख दीजिए। तो बस ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आप इस पाउडर से वॉशरूम को भी क्लीन कर सकते हैं। जितनी भी वॉशरूम की चीज़ें हम यूज़ करते हैं उन सबको आप क्लीन कर सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव पाउडर है, तो इसको बना के आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। अरवी, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, लेकिन इसको छीलना हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि जब हम अरवी छीलते हैं तो हाथों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो एक तो काम आपने करना है कि जब भी आपको अरवी छीलनी हो, आप अपने हाथों में कोई भी तेल लगा लीजिए। सरसों का तेल लगा लीजिए, आप चाहें खाना पकाने का तेल लगा लीजिए, तो फिर आपके हाथों में कभी भी खुजली नहीं होगी। दूसरी मैं आपको टिप बताती हूँ अरवी को छीलने की। मैं आपको 2 तरीक़े बता रही हूँ जिससे आप अरवी को बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। इसके छिलके इतनी आसानी से निकल जाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। तो पहले तरीके के लिए आप ले लीजिए स्कॉच ब्राइट। कोई भी एक स्कॉच ब्राइट नया अपने पास रख लीजिए। जो हम किचन में यूज़ करते हैं वो वाला नहीं लेना है, कोई भी नया आपने लेना है। अरवी छीलने के लिए आप अलग से एक स्कॉच ब्राइट रख लीजिए और बस इस तरीके से आप हल्के हल्के स्कॉच ब्राइट को फेरेंगे। आप देखिए, मैंने ज़रा सा फेरा है और अरवी का छिलका बिल्कुल रिमूव हो गया। तो बस इस तरीके से आप स्कॉच ब्राइट की मदद से बहुत ही आसानी से अरवी के छिलकों को रिमूव कर सकते हैं। तो बस आप चाहें तो स्कॉच ब्राइट की मदद से अपनी इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लीजिए। अब दूसरा तरीका अरवी छीलने का मैं आपको बताती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, जिससे आप 5 मिनट में ढेरों अरवी छील सकते हैं। आपने क्या करना है, कोई कपड़े का थैला ले लीजिए या कोई आपके पास पुराना पिलो कवर हो वो ले लीजिए। बस इस तरह से जितनी भी अरवी है उसमें डाल के इस तरह से नॉट लगा लीजिए। नॉट लगाने के बाद बस आप इसको इस तरह से 5 मिनट हिट करेंगे तो अरवी के छिलके आसानी से निकल जाएंगे। आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही आपका टाइम ज़ाया होगा और इस तरीके से आप बहुत सारी अरवी आसानी से बहुत जल्दी छील सकते हैं। तो बस देखिए, इस तरह से कुछ बार मैं इसको हिट करूँगी
और जब आप इस कपड़े को खोलेंगे तो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि जितने भी छिलके होंगे अरवी के वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए आसानी से ये अरवी बिल्कुल साफ़ हो गई है, कोई आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो अरवी छीलने के लिए इन दोनों में से जो तरीक़ा भी आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी लिक्विड अगर एक बॉटल से हम दूसरी बॉटल में डालते हैं तो होता क्या है कि लिक्विड इस तरह से गिरता रहता है। अब आपको एक सिंपल सी टिप बताती हूँ, उसको यूज़ करेंगे तो जो भी लिक्विड आप एक बॉटल से दूसरी बॉटल में ट्रांसफ़र करेंगे वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। आपको सिंपल सा एक काम करना है, आप क्या कीजिए, ले लीजिए आप एक स्पून और स्पून को इस तरीके से आप बॉटल में डाल दीजिए। जिस बॉटल में आपको लिक्विड डालना है उसमें डालेंगे और फिर जो लिक्विड डालना है वो इस तरीके से बिल्कुल स्पून से टच करते हुए आप बॉटल में डालेंगे। एक ड्रॉप भी लिक्विड बाहर नहीं गिरेगा। बहुत ज़बरदस्त तरीका है। जब भी आपको लिक्विड को ट्रांसफ़र करना हो एक बॉटल से दूसरी बॉटल में तो आप इस तरीके को ज़रूर यूज़ कर लिया करें। अब एक बहुत ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ, जिसके लिए आप ले लीजिए 4 टेबलस्पून हल्दी और आप ले लीजिए 1 टेबलस्पून नमक। जो भी नमक आपके घर में यूज़ होता है बस उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए और किसी भी डब्बे में भर के आप इसको रख लीजिए अपने वॉश बेसन पे। अब जब भी आपने ब्रश करना है आप क्या कीजिए, थोड़ा सा ये पाउडर लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप कोकोनट ऑयल शामिल कीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और अपने दांतों पर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद 5 मिनट के लिए इसको लगे रहने दीजिए। देखिए ये जो हल्दी होती है इसमें करक्यूमिन मौजूद होता है, हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। टार्टर को बनने से रोकती है, दांतों की क्लीनिंग बहुत अच्छी तरह से करती है। हमारे दांतों में जितना भी पीलापन होता है उसको निकालने के लिए हल्दी और नमक ये दोनों चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। जो भी बादीपन होता है दांतों में, मसूड़ों में, उसको भी रिमूव कर देती है। हमारे दांतों की हेल्थ के लिए हल्दी नमक दोनों बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और कोकोनट ऑयल यानी खोपरे का तेल हमारे दांतों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। दांतों की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अच्छी क्वालिटी का कोकोनट ऑयल लीजिए। रात को सोने से पहले 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल अपने मुंह में रख लीजिए और जिस तरह से हम पानी से अच्छी तरह से कुल्ली करते हैं बिल्कुल इसी तरह से 10 मिनट अच्छी तरह कोकोनट ऑयल को अपने मुंह में घुमाइए। उसके बाद वॉश कर दीजिए। आप देखेंगे मुंह से बदबू अगर आती है तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। दांतों की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, दांतों का कलर साफ होना शुरू हो जाएगा और ये जो दांतों पर टार्टर बन जाता है, एक वाइट सी लेयर आ जाती है दांतों पर, वो भी आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर रिमूव हो जाएगी। आपको कोई स्केलिंग नहीं करानी पड़ेगी, ना ही कभी डेंटिस्ट के पास जाके आपको अपने दांतों की क्लीनिंग करानी पड़ेगी। अगर आप इस पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जिस तरीके से मैंने बताया है, बस इसको बना के रखिए, कोकोनट ऑयल में मिक्स कीजिए, अपने दांतों पर लगाइए, 5 मिनट के लिए रहने दीजिए। उसके बाद फिंगर की मदद से या फिर टूथब्रश की मदद से 2 मिनट रब कर लीजिए और वॉश कर दीजिए। और ये जो कोकोनट ऑयल का मैंने आपको बताया है, रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 चम्मच इस्तेमाल कीजिए। इन दोनों मेथड्स को यूज़ कीजिए और फिर देखिए आपके दांतों की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि जिन घरों में छोटे बच्चे हों तो वो दीवारों पर लिपस्टिक के या क्रेयॉन के निशान लगा देते हैं। तो अब आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, ना ही आपको बच्चों को बिल्कुल भी डांटना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। बस सिर्फ आपको क्या करना है, जिस जगह भी लिपस्टिक के या क्रेयॉन का मार्क हो आप उस जगह पर बिल्कुल थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा दीजिए। जो भी टूथपेस्ट आपके पास मौजूद हो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए और फिर फिंगर की मदद से हल्के हल्के आप उसको रब कीजिए। क्रेयॉन के मार्क हो या लिपस्टिक के निशान हो बड़ी ही आसानी से मिनटों में गायब हो जाएंगे। बस देखिए मैं बिल्कुल हल्के हल्के फिंगर से इसको रब कर रही हूँ और जो निशान है वो आसानी से निकल रहा है। उसके बाद आप कोई कपड़ा ले लीजिए, हल्का सा उसको गीला कर लीजिए या आप चाहें तो कोई फोम ले लीजिए, स्कॉच ब्राइट ले लीजिए और उससे आप इसको साफ़ कर लीजिए। तो ये निशान आपका मिनटों में साफ़ हो जाएगा और ये प्रॉब्लम आपकी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। बहुत से लोग क्या करते हैं कि फ्रिज को इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, यानी रैक्स पर जो भी सामान रखना होता है वो ऐसे ही रख देते हैं। ऐसे करने से क्या होता है कि कभी कोई सालन या कोई भी चीज़ हमारे फ्रिज में गिर जाती है, इस तरह से रैक्स ख़राब हो जाते हैं। तो आप क्या कीजिए,
आप फ्रिज में हमेशा इस तरह की शीट्स का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। एक तो इन शीट से हमारा फ्रिज देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर गिर जाए, सालन गिर जाए या कोई भी चीज़ गिर जाए तो उसके स्टेन्स नहीं आते, साफ़ करना भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो फ्रिज में इस तरह की शीट्स आप लाजमी इस्तेमाल करें। बहुत सस्ती मिल जाती हैं, एक रोल मिल जाता है 300-400 रुपये का, और वो आपके फ्रिज में आसानी से यूज़ हो जाता है। साइज़ के हिसाब से आप उनको कट कर लीजिए। और हमेशा बस आपको ये ख्याल रखना है कि जब भी आप शीट ख़रीदें तो लाइट कलर की शीट्स आपने यूज़ करनी है, डार्क कलर नहीं यूज़ करना। डार्क कलर अगर यूज़ करेंगे तो फ्रिज में अंधेरा हो जाएगा। लाइट कलर की शीट्स का इस्तेमाल कीजिए और इन शीट्स को इस्तेमाल करने से फ्रिज का कूलिंग सिस्टम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता, तो इनको आप लाजमी इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, अब आपने ले लेना है एक कपड़े का पीस। अब क्या करेंगे कि इस कपड़े के पीस पर हम रख देंगे थोड़ा सा नमक, 1 से 1.5 टेबल स्पून बस आप इस पर नमक रख दीजिए। और फिर उसके बाद आप इसकी एक पोटली बना लीजिए। अब इसका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है, आप अपने फ्रिज में ये पोटली रख दीजिए, क्योंकि होता क्या है अक्सर कि फ्रिज में जो हमारे फूड की स्मेल है वो आने लगती है। अगर इस तरह से आप नमक की पोटली बना के फ्रिज में रखेंगे तो जितनी भी फूड की स्मेल होगी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। देखिए, इस तरह से आपने ये नमक की पोटली फ्रिज में रख दी। 3 से 4 घंटे आप इसको इस तरह से रखे रहने दीजिए। 3 से 4 घंटों के बाद आप ये पोटली फ्रिज में से हटा दीजिए। आप देखेंगे सारी फूड की स्मेल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। तो जब भी आपके फ्रिज में फूड की स्मेल आने लगे तो इस तरह से बस नमक की पोटली आप बना के रख दीजिए और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मोबाइल की स्क्रीन को साफ़ करने के लिए आज आपको एक ज़बरदस्त सा तरीक़ा बता रही हूँ। इस तरीके से आप मोबाइल की स्क्रीन को साफ़ करेंगे तो झटपट स्क्रीन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। आपने कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही आपको इस पर किसी भी किस्म का कोई ग्लास क्लीनर यूज़ करना है। बस आपने यूज़ कर लेना है एक ये डिस्पोजेबल मास्क का। जी हाँ, डिस्पोजेबल मास्क से अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को क्लीन करेंगे, मिनटों सेकंडों में आपकी मोबाइल की स्क्रीन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। बस ये देखिए, इस तरीके से आप मास्क को लेंगे और इस तरह से आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर हल्के हाथों से रब करेंगे और आपकी मोबाइल की स्क्रीन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो मोबाइल की स्क्रीन को साफ़ करने के लिए आप इन मास्क का इस्तेमाल कीजिए। और इसी तरह से जो हमारे ग्लासेस होते हैं उनको भी क्लीन करने के लिए आप इसी तरह मास्क का इस्तेमाल कर लीजिए। आपके ग्लासेस में जितने भी मार्क्स होंगे मुकम्मल तौर पर सेकंड्स में ख़त्म हो जाएंगे। हम हाउसवाइफ्स को बहुत ज़्यादा क्लीनर्स का, डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे नेल्स की शाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अपने नाखूनों की चमक को वापस लाने के लिए आपने एक सिंपल सा काम करना है। आप ले लीजिए टूथपेस्ट और इस तरह से आप नाखूनों पर लगा लीजिए। लगाने के बाद आप 5 मिनट इसी तरह से छोड़ दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए कोई टूथब्रश। सॉफ्ट आपको टूथब्रश लेना है जिसके ब्रिसल्स बिल्कुल सॉफ्ट हों या फिर एक्स्ट्रा सॉफ्ट हों। हार्ड ब्रिसल्स का बिल्कुल भी आपको इस्तेमाल नहीं करना। और फिर हल्के हाथों से अच्छी तरह से आप अपने नेल्स को रब कीजिए। बस 2 से 3 मिनट आप रब कर लीजिए। उसके बाद अपने नेल्स को अच्छी तरह से आप वॉश कर लीजिए सादे पानी से। आप देखेंगे कि आपके नाखूनों में ज़बरदस्त सी शाइन आ जाएगी। तो नाखूनों की शाइन को वापस लाने के लिए इस टिप का आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। आज आपको एक ऐसा फेस मास्क बनाना बता रही हूँ जो आपके स्किन को लाइट करेगा, टाइट करेगा, आपके स्किन को निहायत ग्लोई बना देगा। अगर आपको एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम है तो वो भी आपका सॉल्व होगा। अगर फाइन लाइन रिंकल्स का प्रॉब्लम है तो वो आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। पिगमेंटेशन का मसला भी हल होगा। एक दफ़ा के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपकी स्किन किस कदर खूबसूरत हो जाएगी। और अगर आपने 1 हफ्ते रेगुलर इसको इस्तेमाल कर लिया तो आपके स्किन ग्लास स्किन में चेंज हो जाएगी। क्योंकि ये कोरियंस का सीक्रेट है, वो यही फेस मास्क यूज़ करती हैं अपने स्किन को लाइट और ब्राइट करने के लिए। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे विटामिन्स मौजूद होते हैं जो हमारी स्किन के लिए निहायत फ़ायदेमंद हैं। कोलेजन को बूस्ट करती है अलसी। हमारी स्किन पर रिंकल्स, फाइन लाइंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलसी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपकी स्किन पर रिंकल, फाइन लाइन आ रही हैं तो आप फ़ौरन अलसी का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही अरसे में आपकी स्किन पर से रिंकल, फाइन लाइंस बिल्कुल गायब होना शुरू हो जाएंगी। आपकी स्किन ब्राइट भी हो जाएगी, टाइट भी हो जाएगी। और अगर आप मुस्तकिल इसका इस्तेमाल करते हैं तो एक्ने पिंपल के मार्क्स, पिगमेंटेशन के मार्क्स सभी रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इस मास्क को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। देखिए, इस मास्क को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पर अलसी का पाउडर।
देखिए, आप ये अलसी का पाउडर पीस के अपने पास रख लीजिए, आपको रोज़ रोज़ नहीं पीसना पड़ेगा। आप अलसी का पाउडर बना के रख लीजिए, जब भी आपको यूज़ करना हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून अलसी का पाउडर लिया है। इसमें शामिल कर लेंगे हाफ टेबल स्पून चावल का आटा। चावल भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, स्किन को हाइड्रेट करते हैं। चावल का इस्तेमाल करेंगे अगर स्किन पर, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी, ग्लॉसी हो जाएगी। बहुत सारे फ़ायदे हैं चावल के हमारी स्किन के लिए, बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन मौजूद होते हैं चावलों में। अब इसमें शामिल कर देंगे हाफ टेबल स्पून संदल का पाउडर। संदल हमारी स्किन को ठंडक पहुंचाती है, कॉम्प्लेक्शन को फेयर करती है, दाग धब्बे निशानात को साफ करती है। एक्ने पिंपल के मार्क्स हो, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो, सभी संदल के इस्तेमाल से साफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर संदल का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम हाफ टेबल स्पून से थोड़ी कम कस्तूरी हल्दी। ये किचन वाली हल्दी नहीं है, कस्तूरी हल्दी है जो स्किन की रेमेडीज़ में यूज़ होती है। कस्तूरी हल्दी जिसे हम अम्बा हल्दी भी कहते हैं, इंग्लिश में से वाइल्ड टर्मेरिक कहते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी स्किन के लिए। कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेगी, आपकी स्किन पर कोई भी मार्क्स होंगे उनको रिमूव करेगी। अगर आप रेगुलर कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो बिलीव मी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगी। अब ये चारों चीज़ें आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके अब इनका बनाना है हमें पेस्ट। अब इन चीज़ों का पेस्ट बनाने के लिए मैं पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं दूध का इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर पोटैटो जूस का। जी, आलू के जूस का। हम सभी जानते हैं आलू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, आलू हमारे स्किन को ब्लीच कर देता है। इन सारी चीज़ों के साथ जब आप आलू का इस्तेमाल करेंगे तो बिलीव मी इतनी खूबसूरत आपकी स्किन हो जाएगी। एक दफ़ा आप इस मास्क को बिल्कुल इसी तरीके से बना के अप्लाई कर लीजिए, एक दफ़ा का ही रिजल्ट आप देखेंगे, आपकी स्किन निहायत ग्लोई हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आलू का जूस शामिल कर रही हूँ और आलू का जूस आप शामिल करेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट को आप थोड़ा सा पतला रखिएगा। पतला ये इसलिए रख रही हूँ कि इसको हम थोड़ी देर छोड़ेंगे, इसलिए कि इसमें हमने अलसी शामिल किए हैं। थोड़ी देर में अलसी फूल जाएगी तो ये मास्क आपका थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। आधे घंटे के लिए आप इसको रेस्ट दे दीजिएगा, यानी रख के छोड़ दीजिएगा। आधे घंटे के बाद जब अलसी फूल जाएगी तो आप इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो आपके पास अगर पोटैटो जूस हो तो वही आप ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी कंसिस्टेंसी आप ऐसी रखिएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है। इस कंसिस्टेंसी में रखेंगे तो आसानी से आप अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद आप अपने फेस पर, अपनी नेक पर, अपने हाथों पर अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर लीजिए। एक थिक सा पेस्ट इसका आप अप्लाई कीजिएगा अपने स्किन पर और 20 से 25 मिनट के लिए इसको आप लगे रहने दीजिएगा। 20 से 25 मिनट के बाद आप इसको वॉश ऑफ कर देंगे। पहले हाथों की मदद से इस मास्क को रिमूव कर दीजिएगा, फिर सादे पानी से आप अपने फेस को वॉश कर दीजिएगा। ऊपर से कोई साबुन, कोई फेस वॉश यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आपका फेस ड्राई हो जाए तो कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या एलोवेरा जेल जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हो आप अप्लाई कर लीजिएगा। एक बार आप इस तरह से इस मास्क को लगा के देखिएगा, ऐसे आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। एक वॉश में ही आप देखेंगे कि आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा, आपकी स्किन निहायत साफ़ और बहुत नरम मुलायम हो जाएगी। बिल्कुल आपकी स्किन ग्लास स्किन की तरह चमकने लगेगी। तो इसको आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा और जो भी आपका फीडबैक हो आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी, होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।